अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। आज हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी जो है भरे हुए मसाले वाली बनाएंगे और इसको स्टफ़ भिंडी भी कहते हैं और भरवा भिंडी भी कहते हैं। इसको जो मैंने 500 ग्राम भिंडी ले ली है। इसको अच्छी तरह से साफ सुफ करके धो लिया, इसको ड्राई कर लिया है। अब इसको जो इस तरह से बीच में से काटते हैं, बीच में से काट आगे आगे पीछे का ऐसा काट लिया और बीच में से इस तरह से काट के ये रख देंगे ना दोनों। फिर इसमें जो है इस तरह सारी भरी भिंडियाँ जो मुझे पूरी काट लेनी है, इस तरह काट के इसमें, ताकि हम इसको अच्छी तरह से मसाला भर लेंगे। ये एक और भी इस तरह दिखते हैं। अब जो है ये इस तरह मैं सारी भिंडियाँ काट लूँगी। अब इसके साथ साथ अब हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। ये भिंडियों के लिए मसाला, सबसे पहले हमारे पास जो है ये 4 टेबल स्पून जो है मैंने बेसन वो भून के रख लिया है। बेसन जो है इसमें सारा चला जाएगा। ये भिंडी का मसाला बना रहे हैं। इसमें जो है 2 चम्मच जो है टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। हम थोड़ा ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, इसलिए आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें हल्दी पाउडर जो है 1 टीस्पून जा रहा है, ये मसाला। इसके साथ साथ ये लहसुन भी जो है ये भी 1 टीस्पून चला जाएगा इसके अंदर। हमारे पास आमचूर का पाउडर है, वो भी 1 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए। और इसमें है 1 टीस्पून जो है धनिया कुटा हुआ, पिसा हुआ धनिया, ये भी डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम ब्राउन शुगर डालेंगे और इसमें जो है आधी टीस्पून हमने ये अजवाइन, ये ऑप्शनल है, मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको ना दिल चाहे तो ना डालिएगा, लेकिन अजवाइन डालती हूँ। और इसमें जो है 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल देते हैं। इसके साथ साथ मैंने 1 टेबल स्पून जो है ये चावल का आटा भी भून के रखा है, ये बाइंडिंग के लिए। और चूँकि हमें भरवा मिर्ची में भिंडी बनानी है, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। अब इसके साथ साथ हमें 2 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऑयल डाल देंगे, ताकि इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से इस मसाले को। ये हो गया। बस इसको हमें मिला लेना है अच्छी तरह से और इसको अपने भिंडियों में भर लेना है। इस तरह मैं सारी भिंडियों को काट के और मसाला भर के फिर आपको पूरा तैयार करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरह एक मैं मसाला भर के दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी तरह इसका मसाला बन जाएगा। मुझे थोड़ा हाथ डालना पड़ेगा। इस भिंडी को हमने इस तरह से खोला। भिंडी को अच्छी तरह देख भी ले कि कहीं कभी कभी भिंडी में कीड़ा भी होता है, तो वो साफ़ कर दें। धोने से भी वैसे खोल के यूँ भी ऐसे काटते हैं आदमी, छोटी कटी हुई उसको भी अच्छी तरह से देख ले। लेकिन ये तो हमें पूरी साबुत रखनी है ना, तो इसको इस तरह भर लेते हैं अच्छी तरह। पूरा भर गया। इसको थोड़ा सा हाथ से दबा लिया। एक और दिखा देते हैं आपको। हमारी थोड़ी सी बड़ी भिंडी है, अगर छोटी हो तो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ जो मिली वही हमने ली। बस ये सारी हम आपको भर के फिर बताएंगे। तो हमें 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के बाद हम वापस आएंगे, सारी भिंडियाँ तैयार करके अपने चूल्हे पे ऑयल गर्म रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं।
भिंडी हमारी जो है पूरी बन के तैयार हो गई है। हमने इसको स्टफ़ कर भर लिया है। अब जो है अपनी फ्राई पैन को गर्म रख दिया है। फ्राई पैन अब बॉल गर्म हो चुकी है, तो इसमें मैं ये 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें जो है अपनी ये भिंडी डाल रहे हैं। ये भिंडी को साइड साइड से रख देते हैं ब्लाइंड सर से, क्योंकि ये भरी हुई है ना। इसको हल्के पहले जो फुल फ्लेम पर है, फिर इसको मैंने मीडियम पे करना है, फिर लो फ्लेम पे करूँगी। अभी ये फुल पर है। इस तरह सारी भिंडी को जो हम इस तरह पूरी फ्राई में बिछा देंगे। इसको जो इसी तरह से रखेंगे पूरा भर के, फिर मैं इसकी मीडियम फ्लेम कर लूँगी और जो है इसको पलटूँगी नहीं, ध्यान रखूँगी। 4 मिनट तक इसी तरह इसको रखना पड़ेगा मीडियम फ्लेम पे। अब फिर इसके बाद इसको जो है वापस सेकंड टाइम इसको पलटना होगा। इसी तरह से टोटल 8 मिनट्स लगेंगे इस भिंडी को फ्राई होने में, और इसको बहुत ध्यान से करना होगा ताकि ये टूट अंदर से हमारा मसाला ना निकल जाए, ये ऐसी रहे। बस अब मेरे पास स्पेस नहीं है, एक बेस्ट सेकंड आएगा, तो इसको जो है मैंने मीडियम कर दिया। बस अब इसको थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको कवर करूँगी फिर आपको बताती हूँ। ये हमारी वन साइड पे पक चुकी है। मैं दोनों दूसरी फ्राई में भी डाला है, वन साइड पे पक चुकी है। मैं इसको दूसरी साइड पे पलट रही हूँ। दूसरी साइड पलट के फिर इसको जो है मुझे 4-5 मिनट पकाना पड़ेगा। देखिए तो अच्छी तरह से क्रिस्पी होने लगी है, लेकिन आखिर में जो 2-3 मिनट और रखेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे ये एक जो इसको भिंडी को पलट के और इसको इसी तरह से 4-5 मिनट रखना होगा। मैंने दोनों फ्राई साथ कर लिए, तो दूसरा पे इसमें शुरू हो गया, साथ पक जाए। यहाँ पर जो है ये पहली है, ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये कि इसमें मैंने पलट लिया ऑलमोस्ट 1-2 रेती पलट चुकी हूँ। और इसको भी मैं इसी तरह से 4 मिनट के लिए रख दूँगी। और ये लो फ्लेम पे पक रहा है, इसको मैंने कवर कर देना कि ये सारी पलट चुकी है। ये कवर हो गई। इसमें मेरी कवर उलटने के लिए थोड़ा बाकी है, इसको करने के बाद इसको भी कवर कर लूँगी। इसी तरह 4 मिनट के लिए हो जाएगा ये। देखिए फन है, फन मज़े की पूरी हमारी जो है। थोड़ी सी बड़ी कुछ छोटी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसको मैंने 2 टुकड़े किए और फिर इसमें भरा। इसमें ये खट्टी मीठी होगी, इसमें मैंने ब्राउन शुगर भी डाला है, 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर है। हमेशा मिर्चों के साथ थोड़ा सा मिठाई डाल देते हैं ना, मीठी चीज़ डालते हैं तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह से मीठी चीज़ में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, सारा सा बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट, तो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ये प्रोफेशनल लोगों ने मुझे, होटल वालों ने बताया था, इनसे मैंने सीखा था ये बात। चले अब हमारी भिंडी जो आज भिंडी बनी है, भिंडी कभी कभी सब्ज़ी भी खा लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार भिंडी बन चुकी है। इसको हम इंजॉय करेंगे रोटी के साथ, पराठे के साथ। आप भी इंशाल्लाह ताला बनाएं, इसको एक दफ़ा बना के देखें तो हाथ भी नहीं रुकेंगे, इतने मज़ा आएगा खाने में। खाते में मज़ा आएगा, क्योंकि ये खट्टी मीठी बहुत है। इसमें आमचूर का पाउडर भी डला हुआ है और ब्राउन शुगर भी डली हुई है, और इसमें भरवा है, पूरी मसाले से भरी हुई है और बहुत अच्छी है। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और जो है हम इसको एंजॉय करते हैं, आप भी जो है इसको जल्दी से बनाएं, एंजॉय करें। और फिर इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।